नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब खबरों को देखते हैं खटाखट अंदाज में। पटना के रामकृष्ण नगर में दुर्घटना के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की तोड़फोड़, कई गाड़ियों में लगाई आग। नाराज लोगों ने सड़क जाम करने के साथ ही NH-31 से गुजर रही कई गाड़ियों को बनाया निशाना। NH से गुजर रहे लोगों से मारपीट, एक बस और एक पिकअप वैन में लगाई गई आग। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव, घटना को कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी सिटी एसपी समेत कई अधिकारी। घटना उस वक्त हुई जब 25 साल का युवक पार कर रहा था सड़क, तेज गति से आ रहे ट्रक ने युवक को कुचला। सुपौल में दबंगों का कहर, सदानंद गांव पुल में जमीन विवाद में महादलित खूंटे से बांधकर पिटाई, 4 घंटे बाद सरायगढ़ पुलिस ने कराया मुक्त। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 5 पिस्टल 3 जिंदा कारतूस बरामद। सिवान में अंतरजातीय वाहन लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, 3 लुटेरे गिरफ्तार, लूट की पिकअप भी जब्त। जहानाबाद में गाड़ियों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 वाहन लुटेरों को दबोचा। बांका में बाइक के लिए विवाहिता की हत्या, चांदन थाना क्षेत्र के सिलचोरी पंचायत की घटना के बाद ससुराल वाले फरार। या में अवैध संबंध में एक व्यक्ति की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या, शव को जंगली बघार में जमीन के अंदर गाड़ा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में डीआईयू टीम ने 238 ग्राम हेरोइन के साथ एक टॉकर को किया गिरफ्तार, हेरोइन के साथ 4 लाख कैश, 2 बैंक पासबुक बरामद। आरा जंक्शन के पश्चिमी गुमटी के पास की घटना। मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर चौक में बाइक सवार अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, उग्र लोगों ने दरभंगा रोड को घंटों किया जाम। छपरा के एकमा में महज 1.5 मिनट में बाइक की चोरी का वीडियो आया सामने, रजिस्ट्री दफ्तर के सामने बाइक लेकर फरार हुए अपराधी। सुपौल में 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद, त्रिवेणीगंज पुलिस की कार्रवाई। औरंगाबाद में 20 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ऑटो से लाया जा रहा था शराब। जमुई में ऑटो और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर, ऑटो सवार 2 लोगों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने बोलेरो में की तोड़फोड़। पूर्णिया के ढगरुआ में NH-31 पर ट्रक से कुचलकर एक अधेड़ की मौत, पुलिस ने ट्रक किया जब्त, चालक फरार। प्रशांत किशोर पर आरजेडी में 2 फाड़, जगदानंद सिंह को तेज प्रताप की चेतावनी, पीके के खिलाफ सोच समझकर बोले जगदानंद, पार्टी में प्रशांत किशोर का वेलकम। जेडीयू से बाहर निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर पर नहीं रुक रहे बयानों के तीर, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल, प्रशांत किशोर को बताया गंदी नाली का कीड़ा। जेडीयू से निकाले जाने के बाद कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का किया वेलकम, कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का बयान, पीके की सेवा लेने के लिए आलाकमान से करेंगे बात। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर नीतीश कुमार की बड़ी कार्रवाई, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को निकाला बाहर, जेडीयू में बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने जेडीयू से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की छुट्टी पर साधा निशाना, कहा जेडीयू में खत्म हुआ आंतरिक लोकतंत्र। जेडीयू से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को निकाले जाने पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, कहा बीजेपी जेडीयू की दोस्ती में दरार डालने वालों का ऐसा ही होगा हश्र। जेडीयू से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की छुट्टी पर जेडीयू का बयान, पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा अनुशासनहीन नेताओं की पार्टी में नहीं है कोई जगह। अमित शाह और नीतीश कुमार की दिल्ली में होने वाली रैली पर तेजस्वी का तंज, कहा दिल्ली में नहीं खुलने वाला है जेडीयू का खाता। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस पहुंचे बेगूसराय, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान। बेतिया में प्रशासन के खिलाफ धरने पर कन्हैया कुमार, हंगामे के बीच कुछ देर तक के लिए हिरासत में, बाद में प्रशासन ने छोड़ा। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा में कन्हैया कुमार को लेकर मचा हंगामा, एसडीएम और एसडीपीओ ने घटनास्थल पर किया कैंप। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर पश्चिम चंपारण के चनपटिया में हुआ विरोध, बापू के पुण्यतिथि पर भितहरवा से सीए के खिलाफ यात्रा शुरू करने वाले थे कन्हैया। शेखपुरा में वामपंथी संगठनों ने किया सत्याग्रह, केंद्र सरकार पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप।
भागलपुर में वाम दलों का सत्याग्रह, सीए को वापस लेने की मांग, बड़ी संख्या में पहुंचे लेफ्ट कार्यकर्ता। भागलपुर में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पुलिस की सख्ती, आईएसआई मार्का हेलमेट लाने पर ही मिलती है जब्त गाड़ी। नालंदा के अस्ता मोड़ के पास मंत्री श्रवण कुमार ने किया निजी स्कूल का उद्घाटन, बच्चों को दी पढ़ने की सीख। हैंडओवर के इंतजार में अररिया का नवनिर्मित पोस्टमार्टम हाउस 1 साल से बनकर तैयार, कमरों में रखा है जलावन। पूर्णिया में शिलान्यास के 1.5 साल बाद भी सड़क अधूरी, आम जनता परेशान, लाइन बाजार से मैक्स हॉस्पिटल तक जाती है सड़क। मधेपुरा में इंटर परीक्षा की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, डीएम और एसपी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। भभुआ नगर परिषद में कचरे से बन रहा है जैविक खाद, जल्द लगेंगे 3 और खाद बनाने वाले प्लांट। मुजफ्फरपुर में राजद नेता रमई राम के आवास पर सरस्वती पूजा की भव्य आयोजन, काफी संख्या में पहुंचे लोग, देश और राज्य की तरक्की की कामना। आरा में भी सरस्वती पूजा के धूम, अधिकतर कोचिंग संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित, प्रशासन मुस्तैद। हाजीपुर के भारापुर गांव में भुइया बाबा मंदिर में बसंत पंचमी पर बही दूध की नदी, मनोकामना पूरी करने के लिए भक्तों ने हजारों टन दूध से किया अभिषेक। किशनगंज के पौआ खाली पंचायत में मां वीणावण की पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। सरस्वती पूजा को लेकर छपरा के शिक्षण संस्थानों में उत्साह का माहौल, पूरी श्रद्धा से की जा रही पूजा अर्चना। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मां सरस्वती की पूजा, आकर्षक ढंग से सजा कॉलेज परिसर। पूर्णिया के प्राचीन सरस्वती मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भक्तों ने की पूजा अर्चना, भक्ति में हुआ पूरा माहौल। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने जमकर की मस्ती। फतुहा के पूजा पंडाल में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया मां शारदे का पूजा अर्चन, आपसी प्रेम और भाईचारा बरकरार रखने की अपील। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने घर पर की मां सरस्वती की पूजा, मां से की छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने छात्रों और छात्राओं को दी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं, कहा मां सरस्वती करेंगी छात्रों का भविष्य उज्जवल। बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गया के विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना, महाबोधि मंदिर में भी ड्रीम गर्ल ने लिया आशीर्वाद। गया में शहादत दिवस के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि, वरीय अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, याद आए राष्ट्रपिता बापू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आरा में भाकपा माले का सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन, सीए और एनआरसी पर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कानून को बताया जन विरोधी। आरजेडी कार्यालय में मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया नमन। मधेपुरा समाहरणालय में बापू को दी गई श्रद्धांजलि, कई संगठनों ने किया सत्याग्रह का आयोजन, लोगों ने रखा 2 मिनट का मौन। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी गढ़ा पर मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, प्रशासन चौकस। भागलपुर में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन, पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन को हराया, सैंडर्स मैदान में खेला गया मैच। पटना में सीए स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन, देश के जाने माने सीए रामशंकर ने छात्रों को किया संबोधित। जमशेदपुर के आम बागान में बगैर इजाजत के जुटे काफी लोग, सीए और एनआरसी के समर्थकों और विरोधियों का हंगामा, भारी संख्या में फोर्स तैनात। ब्लड बैंक में खून की कमी से पलामू की विद्यावती ने तोड़ा दम, पिता की अनसुनी रही गुहार, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा। लोहरदगा में तेजी से सामान्य हो रहे हालात, जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों को आज 2 पालियों में 6 घंटे की छूट, बाजारों में उमड़े लोग। धनबाद में लूटपाट के दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ पर हमला, गंभीर हालत में इलाज जारी, आईएमए ने घटना की निंदा की।
पाकुड़ के बरमसिया गांव में कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर को जान से मारने की धमकी, अपराधियों ने मांगी 10 लाख की रंगदारी, पुलिस ने जांच शुरू की। पाकुड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने नगर थाने का किया घेराव, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया सड़क जाम। बोकारो रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। पलामू के पोखरिया गांव में ताना भक्तों ने सड़क निर्माण के काम को रोका, घटिया सामान लगाने का लगाया आरोप। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध कोयले से लदा 17 मोटरसाइकिल जब्त, 10 टन कोयला थाने लाई पुलिस, छापेमारी के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप। सीएम आवास में हेमंत सोरेन ने सुनी जनता की फरियाद, बीमार होने पर आराम की सलाह पर कहा अपने दर्द की परवाह नहीं, जनता की उम्मीदों को पूरा करना है लक्ष्य। सिमरी का विधायक भूषण बड़ा को अब भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद, कहा ईसाई समुदाय से जरूर बनेगा मंत्री ताकि समुदाय का बढ़ सके मान। गारचला के चाकुलिया में गूंज महोत्सव में पहुंचे बीजेडी सांसद, संगीत प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। खूंटी के जोजो हाथों में ग्रामीणों ने श्रमदान से किया स्कूल का जीर्णोद्धार, डीसी भी रहे मौजूद। गिरिडीह में एनएच 114A के चालू होने से लोगों में खुशी, इलाके के विकास का भरोसा, डुमरी से पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट तक जाती है सड़क। शहादत दिवस पर महात्मा गांधी को नमन, रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, बापू के आदर्शों पर चलने की अपील। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रामगढ़ में दी गई उन्हें श्रद्धांजलि, दामोदर नदी के किनारे गांधी मुक्ति धाम में कार्यक्रम का आयोजन। देवघर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा, नेताओं ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। धनबाद के गांधी सेवा सदन में बापू को नमन, विधायक राज सिन्हा और उपायुक्त समेत समाज सेवियों ने दी श्रद्धांजलि, प्रार्थना सभा का आयोजन। गढ़वा में मेराल थाने के नए भवन का भूमि पूजन, एसपी अश्विनी सिन्हा ने 2 करोड़ की लागत से बनने वाले नए भवन का किया भूमि पूजन। बसंत पंचमी पर आज विद्या दायिनी मां सरस्वती की आराधना, स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में हो रही पूजा। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में सरस्वती पूजा की धूम, हॉस्टल में छात्राओं ने पूजा के बाद गीत संगीत के जरिए किया जमकर मस्ती। गुमला में विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा, कई जगहों पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित। लौनगरी जमशेदपुर में सरस्वती पूजा की उमंग, एक से बढ़कर एक बने हैं पूजा पंडाल। सरस्वती पूजा पर रांची के विभिन्न कॉलेजों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना, छात्राओं में पूजा को लेकर भारी उत्साह। बोकारो में सरस्वती पूजा की धूम, सरकारी और निजी स्कूलों में मां सरस्वती की पूजा, कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। बसंत पंचमी का दिन बाबाधाम के मिथिलावासियों के लिए खास, मिथिला से देवघर पहुंचे कांवरिये खेलते हैं अबीर और गुलाल की होली। दिल्ली के जामिया इलाके में प्रोटेस्ट मार्च के दौरान युवक ने की फायरिंग, पुलिस के सामने पिस्टल लहराकर युवक ने की फायरिंग, वीडियो में हाथ में पिस्टल लहराते दिखा युवक, इलाके में मची सनसनी। दिल्ली के जामिया इलाके में युवक की फायरिंग से मची दहशत, एक युवक को लगी गोली, हमला उस समय हुआ जब राजघाट की ओर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। 18 सेकंड तक पिस्टल लहराता रहा हमलावर, हाथ बांधे खड़ी रही दिल्ली पुलिस। फायरिंग करने वाला शख्स लगातार कर रहा था नारेबाजी, फायरिंग करने वाला शख्स कह रहा था आओ मैं तुम्हें आजादी देता हूं। युवक फायरिंग करते हुए वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगा रहा था, कह रहा था अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, भीड़ के सामने युवक की फायरिंग से मची दहशत। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन, जामिया से राजघाट तक कर रहे हैं मार्च। भारत पहुंचा कोरोना वायरस, केरल में सामने आया पहला पॉजिटिव केस, छात्र अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि। विवादास्पद बयान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, अनुराग ठाकुर पर 72 और प्रवेश वर्मा के चुनाव प्रचार पर 96 घंटे की लगाई गई रोक। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कहा नरेंद्र मोदी और गोडसे की सोच एक जैसी, केवल खुद से प्यार करते हैं मोदी। इंदिरा गांधी पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का बड़ा बयान, बोले इमरजेंसी लागू कर इंदिरा ने घोटा था लोकतंत्र का गला, एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र में मंत्री हैं जितेंद्र आव्हाड।
दिल्ली के राजघाट में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने राजघाट पर बापू को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। शहादत दिवस के रूप में मनाई जाती है बापू की पुण्यतिथि। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 2000 रुपए रिश्वत लेते वीडियो वायरल, अधिकारियों ने की जांच। राजस्थान के अलवर में दो बाइक के बीच आपस में सीधी टक्कर, हादसे में 2 युवक घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजस्थान के भिलवाड़ा में अनूठी शादी। दुल्हन पक्ष ने बारातियों के बीच बांटे हेलमेट। वर पक्ष ने तिलक में मिली रकम वधु पक्ष को लौटाई। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बीच पैदल ही निकली बारात। बारातियों संग झूमते गाते नजर आए दूल्हे राजा। राजस्थान के अलवर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर पंजाबी सिंगर जस्सी गिल ने अपने गानों से बांधा समा।